हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आ 50 हर्ट्ज एसी करंट ऑफ पीक वैल्यू 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू वन ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स। ओके, इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ कॉइल्स इज 150 मिली हेनरी, then the peak value of voltage induced in the secondary coil is। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछा गया है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम अगर वोल्टेज के बारे में बात करें, दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन करंट डी आई बाई डी टी। चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अच्छा, यहाँ पर जो करंट है समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू है तो आपको जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी आपको मिल जाएगा। तो करंट क्या है पहले समझने की कोशिश करते हैं। करंट जो है वो एसी करंट है, तो हमने लिखा आई इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर। तो 2 इंटू, अभी हम साइन का ही फंक्शन ले रहे हैं इस केस में, क्योंकि सिंपल केस में हम लोग साइन ही लेते हैं। तो साइन ओमेगा टी। ओके, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 2। साइन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस ओमेगा टी आएगा, और ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा आएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिखेंगे 2 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। अगर हम वैल्यूज को रखते हैं, ठीक है, वैल्यूज ये क्या दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम वैल्यूज को रखें, दैट इज एम की वैल्यू कितनी दी गई है? 150 मिली हेनरी दी हुई है। तो आपने लिखा 150 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ -3। ओके, ये वैल्यू आ गई। ये हमारी एम की वैल्यू। डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या है? डी आई बाई डी टी की वैल्यू 2 ओमेगा। अच्छा, तो आपने लिखा मल्टीप्लाइड बाई 2। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दैट इज कि हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो मैक्सिमम क्या होगी? दैट इज 1। ठीक है, कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। तो मल्टीप्लाइड बाई हम डायरेक्टली इसको 1 कर दें। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो और 5 ये और ये जीरो, ये इससे हो जाएगा 10 टू पावर ऑफ -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई बचा, तो दैट वैल्यू कम्स टू बी 30 पाई वोल्ट। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।